अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुनिया के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा मसूद। रोजाना की तरह आज भी हम बात करेंगे हर शहर की खास बातों, खबरों और ऐसे मसाइल की जो खबरों की दौड़ में अक्सर गुम हो जाते हैं। हालांकि वही हमारे असल मसाइल हैं जो जुड़े हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से, क्योंकि यही है मेरी दुनिया। तो आइए सबसे पहले एक नजर उन अहम खबरों पर जो आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। सिंध में इम्तिहानी मराकज पर बूटी माफिया का राज, सारा साल घर रखी किताबों से बनी बूटियां, नकल की नई दास्तानें रकम। मर्दान में नित नए नारों और दावों के साथ एक और पार्टी मैदान में आ गई। साफ सुथरी क़यादत, बेरोजगारी का खात्मा और शरह खानगी में इजाफा है पाकिस्तान पीपल्स फ्रंट का मंशूर। रहीम यार खान में सैकड़ों एकड़ आराजी दराए सिंध के कटाव की जद में आ गई। हुक्काम की खामोशी पर शहरियों ने किया मुर्गे बनकर एहतजाज। पीने का साफ पानी हर इलाके का मसला है, लेकिन ये मसला हल होता कहीं कहीं नजर आ रहा है। दहशतगर्दी से मुतासरा इलाके खैबर एजेंसी में पानी के 2 मंसूबों का इफ्तिताह। टोबा टेक सिंह में रेस्क्यू 1112 के जेरे एहतमाम 3 रोजा स्पोर्ट्स गाला का आखिरी रोज खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। और आपको दिखाएंगे पाकिस्तान का कदीम विरसा हड़प्पा को 4000 साल गुजरने को हैं। ये खंडरात और म्यूजियम लोगों की तवज्जो का मरकज तो है ही, लेकिन ये वर्ल्ड हेरिटेज आज इंतजामिया की तवज्जो का तलबगार है। गुजरावाला में महकमा आबपाशी की नाक के नीचे माफिया का राज है। नहर अफर शनाब के किनारे धड़ल्ले से गैर कानूनी तौर पर मट्टी की फरोख्त जारी है। महकमे की आराजी पर बाअसर अफराद ने कब्जा कर लिया है, जिसमें कुछ पूछने की हिम्मत है और न ही वागुजार कराने की। आला अफसरान ने घुटने टेक दिए हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट को माहाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन और सस्ता तरीन नहरी निजाम मौजूद है, लेकिन महकमा अनहार गुजरांवाला के कारपरदाजान के तसाहुल के सबब इरिगेशन डिपार्टमेंट को लाखों रुपए माहाना का नुकसान हो रहा है और महकमा की अरबों रुपए मालियत की अराजी कब्जा ग्रुपों के नाजायज कब्जे और गैर कानूनी तसल्लुत में जा चुकी है, जिसे वागुजार करवाने वाला कोई नहीं। नहर दे उत्तों जिहड़ी ट्रालियां लंघदियां ने, इस सरासर ज्यादती, एदा कोई इंतजाम नहीं। मेट बेलदार अफसर तक मतलब कोई नहीं डाउन करता। नहरी पानी चोरी करना, नहरों में नहाना, मवेशियों का नहलाना, नहरों के किनारों से मट्टी उखाड़ना, ट्रैफिक गुजारना सभी संगीन जुराइम हैं। लेकिन ये सब कुछ महकमा अनहार के कारपरदाजान की मिली भगत से जारी सारी है, और चूंकि इन जुराइम पर सख्त मुआवजा भी नहीं किया जाता, इसलिए अवाम इन्हें कानून शिकनी या ला कानूनियत समझते ही नहीं। जुर्माना तो है सिर्फ 200 रुपए। अब इन्होंने अलाउ किया है कि 15,000 तक करे, लेकिन वही होता है कि जब बंदा यहाँ पहले बाद में पहुंचता है, सिफारिश पहले पहुंच जाती है। महकमा आबपाशी की इमलाक हमारा कौमी असासा है, जिन्हें नुकसान पहुंचाने वाले आम शहरियों के साथ साथ महकमा आबपाशी के अफसरान व अहलकारान का मुहासबा भी इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन और सस्ता तरीन नहरी निजाम मौजूद है, लेकिन इसकी बेहतर निगहदाश्त के लिए मुअस्सर कानून साजी और इरिगेशन लॉज की वायलेशंस के ऊपर काबू पाना नागुजीर है। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ मुगल के साथ डॉक्टर जावेद अकरम, दुनिया न्यूज गुजरांवाला।
गुजरांवाला से रिपोर्ट आपने देखी। अब जरा रहीम यार खान की सूरत हाल भी जान लीजिए, जहां सैकड़ों एकड़ आराजी दरियाए सिंध के कटाव की जद में आ गई है। शहरियों का इंतजामिया को ख्वाब गफलत से जगाने के लिए मुर्गे बनकर एहतजाज, लेकिन हुकाम की सेहत पर कोई असर नहीं हुआ। ज़रूरी महसूलात से इस्तिस्ना दिया जाए, किसान ये मुतालबा कर रहे हैं। जनूबी पंजाब का अहम इलाका रहीम यार खान मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही खानदान की पसंदीदा जगह। शहजादे यहाँ आते हैं शिकार खेलने और बना रखा है सहरा महल। यहाँ गुजरने वाले दरियाए सिंध ने रुख तब्दील किया तो सैकड़ों एकड़ आराजी कटाव की जद में आ गई। जमा पूंजी लुटते देखकर किसान बन गए सिरापा एहतजाज। जिला इंतजामिया को बेदार करने के लिए बने मुर्गे, लेकिन बेहिस इंतजामिया को भला मुर्गों की आजानें कहाँ सुनाई देती हैं। परेशान हाल किसानों का मुतालबा है कि सुपर बंद तामीर किया जाए और ज़राई महसूलात से इस्तिस्ना करार दिया जाए। और मेरी दुनिया में अब आपको सुनाते हैं पेशावर में हुआ अंधोनाक वाकया। पेशावर के नवाही इलाके बुद्धू समर बाग में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक ही खानदान के सरबराह को मौत के घाट उतार दिया और इकलौता चश्मो चिराग भी जख्मी किया। अहले इलाके ने वाक़े के खिलाफ किया एहतजाज और सड़क को ब्लॉक कर दिया। बुद्धू समर बाग में अलग नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिससे नजदीक नामी शख्स जान भाग, जबकि उसका बेटा मुनीर जख्मी हुआ। वाक़े के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाजी मुजाहरा किया और दलाजाक रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक किया। मुजाहिरीन के मुताबिक उनके इलाके में राहजनी और डकैती की वारदातें रोज का मामूल बन चुकी हैं, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने मुतालबा किया कि कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। गरीबी इंसान से कभी कभी ऐसे काम भी कराती है जिसका उसने कभी सोचा भी ना हो। फतेह लोहार ने अपने फूल जैसे बेटे को अपने साथ लोहा काटने में अपना मददगार बना लिया है, क्योंकि गंदम की कटाई जारी है और उसे एक कारीगर की जरूरत है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कमर सिराज से। फसल पकते ही लोग अपनी दरातियां तेज कराने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग नई दरातियां भी खरीदने के लिए आ रहे हैं। ये दराती गंदम की फसल को कटाई करने के काम आती है। यहाँ पर मौजूद लोगों से पूछते हैं कि ये दरातियां जो यहाँ पर खरीदने के लिए आए हैं, ये गंदम की फसल इससे किस तरह काटते हैं। साल के बाद फसल आमदे असां ॾातरियां चात लोहार कोल आमदूं बणवेंदो ॾातरियां नवियां गिंदूं पुराणियां ॾंदवेंदूं उनके बाद 2 एकड़ फसल कट गिंदी वत ॾातरियां ॾंदवा गिंदियां मकसद फसल दे 3 दफा असां ॾातरियां ॾंदवा गिंदूं। इनका कहना है कि जब गंदम की फसल पकती है तो हम अपनी पुरानी दरातियों को यहाँ पर लेकर आते हैं ताकि उनको नया कराया जा सके, और नई दरातियां भी हम खरीदते हैं, क्योंकि एक गंदम की फसल की कटाई के लिए तकरीबन एक दराती 2 एकड़ के लिए काम आती है और उसकी फसल को काटा जा सकता है। एक सीजन पे कम से कम हम 2 से 3 बार नई दरातियां लेते हैं और पुरानी दरातियों को तेज कराते हैं। अब आपको बताते हैं कि टोबा टेक सिंह में रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 के जेरे एहतमाम 3 रोजा स्पोर्ट्स गाला के आखिरी रोज हुए क्रिकेट के मुकाबले। अहम मैच में फैसलाबाद ने मेजबान टीम को हराकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। जान बचाने वाले फुर्तीले अहलकार खेल के मैदान में कैसी फुर्तियां दिखाते रहे, आइए देखते हैं। इमरजेंसी हो या हादसा, 7 मिनट में रेस्क्यू करने का एजाज। अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाने वाले, अपनी खुशियां कुर्बान करके दूसरों की खुशियों का सबब बनने वाले रेस्क्यू अहलकार जब खेल के मैदान में होते हैं तो शॉट्स भी खूब लगाते हैं। आए उन्होंने बॉल किया और अच्छा शॉट खेला स्टेट की जानिब, खुर्रम की जानिब से। टोबा टेक सिंह में रेस्क्यू 112 ने सजाया स्पोर्ट्स मेला। दोनों जानिब थे जाने बचाने वाले अहलकार और इस मर्तबा था मुकाबला जान बचाने का नहीं, जान लड़ाने का। फतेहयाब हुई टीम फैसलाबाद, रनर अप रही टीम टोबा टेक सिंह। शायकीन ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया तो बच्चों ने मिल्ली नगमा गाया। इनामात की तकसीम के साथ ही 3 रोजा स्पोर्ट्स गाला अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ खत्म हो गया। मेरी दुनिया से आपको और भी बहुत सी रंगीनियां दिखाई जाएंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया।
वेलकम बैक। और अब आपको बताते हैं कि तलबा नकल के लिए कैसी कैसी अकल इस्तेमाल करते हैं। कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो सारा साल मेहनत नहीं करते और सिर्फ किताबें खरीद कर रख लेते हैं। वो इन किताबों को सिर्फ इम्तिहान के दिनों में इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे? तो वो ऐसे कि इन किताबों की बनाते हैं बूटियां और इस्तेमाल करते हैं बूटियां कमरा इम्तिहान में, और तब जाकर होता है उनका पर्चा मुकम्मल। नकल की ऐसी एक दास्तान रकम हुई है खैरपुर में, आइए देखते हैं। कहा जाता है कि नकल के लिए होती है अकल की जरूरत, लेकिन आजकल ये बात साबित होती है गलत और नकल चलती है खुल्लम खुल्ला। किताब के सफ़े फाड़ो और बनाओ बूटी, मौका महल देखकर इस्तेमाल करो और बाद में फेंक दो, क्योंकि अब उनका काम हो चुका है खत्म। खैरपुर में मैट्रिक के इम्तिहानात के दूसरे रोज था अंग्रेजी का पर्चा। नकल की इतला मिलने पर पड़ गया छापा और पकड़ लिया गया 20 से ज्यादा तुलबा को। तुलबा कमरा इम्तिहान में लाए थे किताबें और मोबाइल फोन्स छीन लिए गए। पुलिस भी थी मौके पर मौजूद, क्योंकि उनके बगैर तो पकड़ धकड़ का अमल नहीं पहुंच सकता अपने पाया तकमील तक। और अब आपको बताते हैं थरपारकर की अनोखी सूरत हाल। वो ऐसे कि ग़ज़ाई क़िल्लत के शिकार थरपारकर में 3 रोजा न्यूट्रिशन और सेहत फेस्टिवल शुरू हो गया है। तिब्बी कैंप, सेमिनार्स और 2 वर्कशॉप्स भी होंगी। म्यूजिकल नाइट का भी इनेकाद किया गया है। सिविल सोसाइटी ने फेस्टिवल को बच्चों की मौत का जश्न करार दिया है। वज़ीर आला सिंध का दौरा भी मुतवक्के है। ग़ज़ाई किल्लत, गुर्बत के डेरे, भूख का राज, प्यास से बिलखते बच्चे, पहचान है आफत ज़दा थरपारकर की। यहाँ सजने जा रहा है 3 रोजा सेहत मेला, जिसकी तैयारियां हैं तेजी से जारी। बेनजीर कॉम्प्लेक्स में है रंगो नूर की बहार। सुर्ख फीता कटेगा वजीर सेहत जाम महताब डहरकी के हाथों। कराची से आए हैं 40 एसी गैर मुल्कियों के लिए, जो लगाएंगे स्टॉल, जिसकी फीस है सिर्फ 15 लाख। ग़ज़ाई किल्लत से बच्चे मर रहे हैं तो क्या हुआ? न्यूट्रिशन और सेहत फेस्टिवल भी तो उन्हीं के लिए है। अपने बच्चों की मौत पर गमज़दा वालिदैन और सिविल सोसाइटी ने करार दिया है इसे बच्चों की मौत का जश्न। करप्शन मेरी दुनिया का पुराना मसला है। इसने मुल्क की जड़ों को खोखला कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बाद करप्शन दूसरा बड़ा मसला बन चुका है। महकमा एंटी करप्शन ने 10 माह के दौरान 1 अरब से ज्यादा की रिकवरी की है। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट पर, दहशतगर्दों के मुसलसल निशाने पर कुर्बानियां तीनों सूबों से ज्यादा, लेकिन करप्शन में भी रिश्वतखोर एहलकारों के लिए एक जन्नत। डीजी एंटी करप्शन आए हरकत में और किया ऑपरेशन बदउनवानों के खिलाफ। 540 करप्ट एहलकार पकड़े गए मौका पर। सरकारी खजाने में जमा कराए 1 अरब। अगले मरहले में होगा ऑपरेशन डेरा बोर्ड, म्यूनिसिपल कमेटी और गैर कानूनी तामीरात की इजाजत देने वाले करप्ट एहलकारों के खिलाफ। फयाज तोरू का कहना था कि रिश्वत के खात्मे के लिए इजाफा जरूरी है सरकारी एहलकारों की तनख्वाहों में। और अब कुछ जिक्र हो जाए पुलिस की कारकर्दगी का। पुलिस मुकाबले में पार किए गए तीनों मुल्जिमान के लवाहिकीन ने जीटी रोड पर एहतजाज किया, लाशें लेने से भी इनकार किया। वजीर आला से जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा भी कर रहे हैं। तफसील देखिए रिपोर्ट में। जब कानून के मुहाफिज ही जान के दुश्मन बन जाएं, तो किससे फरियाद की जाए, किसका दरवाजा खटखटाया जाए। कहा गया फलां मुल्ज़िम मुकाबले में मारा गया, लेकिन हैरत की बात यह है कि पुलिस एहलकारों को खराज तक न आई। साहिवाल में मुकाबले में पार तीनों इश्तिहारियों के लवाहिकीन बन गए हैं सरापा एहतजाज, और की जीटी रोड ब्लॉक और निकाला अपना गुस्सा आहोजारी और एहतजाज के जरिए। सवाल सीधा सा, हथकड़ी लगे मुल्जिमों पर ही फायरिंग क्यों की गई, जिसका नहीं कोई जवाब पुलिस एहलकारों के पास। लवाहिकीन का इल्जाम था कि पुलिस ने जाली मुकाबले में मुल्जिमों को मारा। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ तहकीकात करवाएं और जिम्मेदार एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कराया जाए। सब झूठे हैं सब। मेरी दुनिया के बहुत से शहरों की सैर भी आपको कराई जाएगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया।
रिमझिम हो तो खूबसूरती है, अगर मुसलसल बरसे तो लोगों के लिए परेशानी का बायस भी बनती है। डस्का में बारिश ने पहले तो लोगों का दिल खूब खुश किया और बाद में लोग इसी के बायस परेशानी की जद में आ गए। आसमान से बरसे बारिश तो मौसम हो जाता है खुशगवार, फूल और पौधे निखर निखर जाते हैं। लेकिन अगर बरखा बरस जाए हद से ज्यादा तो लोगों के लिए बन जाती है परेशानी का बायस। डस्का और गिरदोनवाह में हुई बारिश तो नशेबी इलाकों में खड़ा हो गया पानी। बारिश के बायस मौसम में है खुनकी बरकरार, लेकिन गलियां और सड़कें तो मंजर पेश कर रही हैं जौहड़ का और लोगों को गुजरने में पेश आ रही है दुश्वारी। सरकारी इदारों की इमारतें उमूमन नजारा पेश करती हैं खस्ता हाली का, खुसूसन जेलों की। लेकिन उकाड़ा में हुई है एक अच्छी पेशरफ्त और डिस्ट्रिक्ट जेल उकाड़ा की इमारत की गई है खुशनुमा तब्दीलियां। कैसे, आइए रिपोर्ट देखकर जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल उकाड़ा की इमारत हुई बेहतर और खूबसूरत और ये कारनामा सर अंजाम दिया नए तैनात सुपरिटेंडेंट जेल ने। जेल के लॉन में मुख्तलिफ अक़साम के फूल उगाए गए, जिनमें रॉयल पाम, फोनिक्स, गुलाब और टर्मिनेलिया काबिल जिक्र हैं। मुख्तलिफ अनवा की घास जेल की खूबसूरती में करती है इजाफा। कौमी हीरोज और तारीखी इमारत की तस्वीर बड़े पोस्टर्स की शक्ल में लगाई गई हैं। जेल में है डाइनिंग हॉल भी, मुलाजिमीन खाना खाएंगे अच्छे माहौल में। डिस्ट्रिक्ट जेल की सड़क पर हैं गाइड बोर्ड्स, खूबसूरत बार्बर शॉप भी है और अमले के लिए है कॉमन रूम भी। जेल में ये खुशनुमा तब्दीलियां जेल सुपरिटेंडेंट की नफीस सोच की करती हैं अक्कासी। मुख्तलिफ इक़साम के प्लांट्स और फ्लावर्स और बाकी डेवलपमेंट वर्क्स पे मैंने सबसे ज़्यादा तवज्जो दी है और इंशाल्लाह इसी तरह हमारे आला हुकाम की हिदायत के मुताबिक मेरी कोशिश जारी रहेगी और इसको पंजाब भर में एक मॉडल जेल के तौर पे इंशाल्लाह तैयार किया जाएगा। रिहाइश गाहें हैं अपनी मिसाल आप, नमाजियों के लिए खूबसूरत मस्जिद भी तामीर की गई है। तालीम और हुनर के बगैर नहीं कायम रह सकता किसी भी मुआशरे का वजूद। डेरा बुगटी में असातिज़ा की 7 रोजा वर्कशॉप आज हो गई इख्तिताम पजीर। मर्द और खवातीन असातिज़ा में तकसीम की गई तारीफी असनाद। खवातीन और मर्द असातिज़ा ने आर्मी एजुकेशन की इस काबिश को खूब सराहा। रिपोर्ट देखते हैं। तालीम और हुनर के बगैर कोई भी मुआशरा अपना वजूद कायम नहीं रख सकता। डेरा बुगटी में असातिज़ा को जदीद तर्ज तालीम से रूशनास करने के लिए अपनी नौयत की पहली 7 रोजा वर्कशॉप हुई इख्तिताम पजीर। मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर ने खिताब में आर्मी एजुकेशन कोर के अफसरान को खिराज तहसीन पेश किया। FC कमांडेंट कर्नल फैयाज फारूक ने खिताब करते हुए मर्द और खवातीन का वर्कशॉप में शिरकत पर अदा किया उनका शुक्रिया। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका, असातिज़ा और मुंतज़मीन में तकसीम की गई तारीफी असनाद। दौरे जदीद की मूसीकी और बरक़ी साजों ने हाथ से साज बजाने वालों की रोजी रोटी मुश्किल में डाल दी है। मधुर मूसीकी के सुरों को हाथ से अमर करने वाले फनकार अपनी गुजर बसर के लिए परेशान हैं। इन्हीं मसाइल से दो चार हैं छाजरों का फकीर नवाज। छाछरो बन गया मायूस फनकार की मंजिल। थरपारकर का मशहूर दम्बूरा नवाज शकूर फकीर अपने फन से है मायूस, क्योंकि उसके फन को सुनने वाला अब कोई नहीं रहा और शकूर फकीर की गुजर बसर होती है मुश्किल से। दम्बूरे के तारों से जब शकूर फकीर मधुर सुर छेड़ता है तो सुनने वाले पर तारी हो जाता है सहर। जब होता है किसी हस्ती का उर्स तो आते हैं लोग जोक दर जोक और देते हैं हाजिरी। हिंदुओं की मुकद्दस नानी पीर का हुआ सालाना उर्स शुरू। लसबेला में तो पहुंचे हजारों हिंदू यात्री। रिपोर्ट देखते हैं। लसबेला में हंगलाज माता अल मारूफ नानी पीर के कदीमी मंदिर पर शुरू हुआ हिंदुओं का सालाना मेला और इस साल भी आए मुल्क भर से हिंदू यात्री हजारों की तादाद में और अदा की मजहबी रसूमात।
जगह जगह लगी ठंडे पानी की सबीलें, जिनसे मुसाफिरों ने अपनी प्यास बुझाई। यात्रियों को है यहाँ पानी की किल्लत का शिकवा। हिंदू यात्रियों का इंतजामिया से है मुतालबा कि दूर दराज से आए मुसाफिरों के लिए पानी का निजाम करें बेहतर। मेरी दुनिया के बहुत से शहरों की सैर भी आपको कराई जाएगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं रावलपिंडी में प्राइमरी, मिडिल और मैट्रिक की तदरीसी कुतब की किल्लत पैदा हो गई है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे दुनिया न्यूज के नुमाइंदे अदनान मुख्तार। रावलपिंडी के एक मसरूफ तरीन बाजार उर्दू बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पे शहरियों की मुख्तलिफ शिकायत थी कि उनको जो प्राइमरी, मिडल और जो उसके बाद मैट्रिक की जितनी भी बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं, वो रावलपिंडी शहर में लोगों को दस्तियाब नहीं है। उर्दू बाजार समेत जो बाकी गली महलों की जितनी भी दुकानें हैं, बुक शॉप्स हैं, उस पर लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना था। एक तो किताबों की सप्लाई जो है वो नहीं हो पा रही, और दूसरे नंबर खासी जो अगर मिल भी रही हैं तो भारी कीमत में लोगों तक मुहैया की जा रही है। मजीद हम बातचीत करते हैं ना सिर्फ यहाँ पे मौजूद जो लोग खरीदार हैं उनसे भी, बल्कि दुकानदारों से भी। आइए चलते हैं। मसला ये है कि जी जो पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक है वो तो अवेलेबल है ही नहीं। एक इन्होंने एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराई, नेशनल बुक। जो प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में और काफ़ी प्राइवेट स्कूलों में भी ये इन्होंने पंजाब की बुक्स लगाई हैं, और पंजाब वालों का हमेशा बुलंदो बांग नारे होते हैं, बुक्स नहीं मिलती। कुछ बुक शॉर्ट्स हैं जो अभी मिल नहीं रही, तो पब्लिक ख्वार हो रही है लेने के लिए। जैसे जैसे आएंगी बुक्स अवेलेबल होती जाएंगी, मिलती रहेंगी। किताबें छाड़ देना, आज कितने दिन हुए मिल ही नहीं रही है, तो आज ही रहेंगे। जी देखिए, जिस तरह हमने दुकानदारों से भी बातचीत की, खरीदार भी यहाँ पे खासे परेशान है, और दुकानदारों का भी कहना है कि उनके पास बुक्स की जो कमी है वो काफ़ी अरसे से चल रही है, जिसकी वजह से जो तलबा तालिबात हैं ना सिर्फ बल्कि उनके वालदेन भी, उनको भी खासी दुश्वारी का सामना है। पंजाब टेक्स्ट बुक जो बोर्ड है उसकी भी बुक्स लोगों को अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा खवातीन, बच्चे हम देख रहे हैं उर्दू बाजार के चक्कर समेत पूरे जो रावलपिंडी शहर में भी यही सूरत हाल है कि लोगों को जो गली महल्ले पे उनकी दुकानें मौजूद हैं वहाँ पे भी किताबों की शार्टेज है। प्राइवेट और जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उन दोनों के तलबा तालिबात को शदीद दुश्वारी का सामना है। वैसे तो पीने का साफ पानी हर इलाके का मसला है, लेकिन ये मसला हल होता कहीं कहीं नजर आ रहा है। दहशतगर्दी से मुतासरा इलाके खैबर एजेंसी में पानी के 2 मंसूबों का इफ्तिताह किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि अब इस इलाके का ये दरीना मसला जल्द हल हो जाएगा। पानी एक नेमत, साफ पानी इससे बड़ी नेमत। पानी का साफ और शफाफ होना इंसानी सेहत के लिए सबसे पहली शर्त, लेकिन यहाँ साफ पानी तो दरकनार पानी ही मुयस्सर नहीं। खैबर एजेंसी की तहसील लंडी कोतल की सुनी गई, जहाँ सेनेटर ताज मोहम्मद आफरीदी के हाथों हुआ पानी के 2 मंसूबों का इफ्तिताह। 1 करोड़ लागत के इन मंसूबे से इलाके का दरीना मसला हल हुआ। शहरी हुए खुशी से निहाल और पानी का किया तालियां बजाकर इस्तकबाल। शहरियों का कहना था कि इनके दीगर मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान के नारे के साथ हर पार्टी कूद पड़ती है सियासत के खेल में। पाकिस्तान में तो हो चुकी है सियासी पार्टियों की भरमार, मर्दान में भी पाकिस्तान पीपल्स फ्रंट के नाम से नई पार्टी आ गई है मैदान में। कई रिटायर्ड फौजी अफसरान कारवाने सियासत में हो गए हैं शामिल। पाकिस्तान में नई पार्टी बनाना कोई ताज्जुब की बात नहीं, जिसका जी चाहता है पार्टी बना लेता है। मर्दान में नित नए नारों और दावों के साथ आ गई एक और पार्टी मैदान में, जिसका नाम मुंतखब किया गया पाकिस्तान पीपल्स फ्रंट, जिसके अरकान में शामिल हैं कई रिटायर्ड फौजी अफसरान। पार्टी के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान मुकर्रर हुए। मुकर्ररीन का कहना था कि पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान है हमारी मंजिल। साफ सुथरी क़यादत, बेरोजगारी का खात्मा, अमन का क़याम और शरह ख्वानदगी में इजाफा, ये है पार्टी का मंशूर। हाशिम खां होते हुए PPF के सदर मुकर्रर। बलूची कबाइल की सकाफत का एक अहम हिस्सा है जरगा, जिसका बलूची अवाम करते हैं बहुत एहतराम, और इसमें किए जाते हैं फैसले मिल बैठकर मुशावरत से। योग में ऑल पार्टीज एक्शन कमेटी और कबायली मोतबरीन के जेर एहतमाम अमन व अमान के हवाले से मुनक़िद हुआ सियासी और कबायली जरगा।
ज़ोब में अमन और अमान के हवाले से हुआ जिरगा मुनक्किद, जिसमें सियासी, मजहबी और समाजी मोतबरीन ने की शिरकत। कबायली रहनुमाओं का कहना था ज़ोब में सिक्योरिटी इदारों की मौजूदगी के बावजूद दहशत गर्दी के वाकयात रूनुमा होना समझ से है बालातर। मुकर्रिरीन का कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट को अवाम की बजाय अपने जाती मफादात अजीज हैं। मुल्क का आईन है एक शुतुरमुर्ग की मानिंद, जो भी आता है अपने मफादात के लिए करता है इसका इस्तेमाल। पाकिस्तान में हासिल है उमरा को तहफ़्फ़ुज़ और गरीब का नहीं है कोई भी पुरसाने हाल। मुकर्रिरीन ने मुसलमानों को यकजा और मुत्तहिद होने पर दिया जोर। आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हमारे जरिए आप तक पहुंची अहम खबरें। हम मजीद आपको दिखाते रहेंगे मुल्क भर से वो तमाम खबरें जो आप तक नहीं पहुंच पाती। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। हम आपकी कीमती आरा के मुंतजिर रहेंगे। आपके फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक ID है मेरी दुनिया शो, और आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। हमारा ट्विटर ID है मेरी दुनिया शो। मेरी दुनिया प्रोग्राम से अपनी होस्ट मदीहा मसूद को इजाजत दीजिए। अपनी बेशकीमत दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।